एक ऐसा राज जो अंधेरे में कहीं दफन था, वो अचानक एक फोन मैसेज से जिंदा हो जाता है। तो चलिए आज इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, आपका फोन बजता है और स्क्रीन पर सिर्फ ये शब्द लिखे हैं, मुझे पता है तुमने क्या किया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, है ना? बस यहीं से आरव की कहानी की शुरुआत होती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है वो ये है कि ये मैसेज एक ऐसे नंबर से आया था जो 6 महीने से बंद था। मतलब ये कोई मजाक तो बिल्कुल नहीं था, ये साफ साफ एक चेतावनी थी। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है आरव, एक 16 साल का लड़का जिसकी जिंदगी उस एक रात के बाद पूरी तरह से बदल जाती है। ये मैसेज दरअसल उसके अतीत से आया था, एक ऐसा अतीत जिसे वो हर रोज हर पल भूलने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसा सच जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। अब देखिए, बात है 6 महीने पहले की। आरव का सबसे अच्छा दोस्त कबीर अचानक कहीं गायब हो गया। पुलिस ने क्या किया? उन्होंने तो केस को रन अवे यानी घर से भागा हुआ मानकर फाइल ही बंद कर दी। पर सच सच कहाँ छिपता है? किसी ने उस बंद दरवाजे पर फिर से दस्तक दे दी थी। और ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, नहीं, इसके बाद तो मैसेजेस की लाइन लग गई, एक के बाद एक। हर नया मैसेज उसे वापस उसी अंधेरी गली में खींच रहा था जहां से वो भागने की कोशिश कर रहा था। साफ है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा था। जो कोई भी ये मैसेज भेज रहा था वो आरव के दिमाग से खेल रहा था, उसे धीरे धीरे साइकोलॉजिकली तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये मैसेज तो जैसे एक सीधी सीधी चुनौती थी। और फिर आता है ये मैसेज, पुरानी फैक्ट्री याद है? बस इतना सुनते ही आरव की तो जैसे सांसें ही रुक गईं, क्योंकि ये कोई मामूली जगह नहीं थी। इसी जगह पर सब कुछ खत्म हुआ था। उस फैक्ट्री में उस दिन सिर्फ एक झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि 2 जिगरी दोस्तों का रिश्ता टूटकर बिखर गया था। उस जगह की दीवारें एक ऐसे राज की गवाह थी जिसे आरव ने दुनिया से सबसे छिपा कर रखा था। उसका हर एक कदम डर से कांप रहा था, पर वो जानता था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं, सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर पैर रखता है, फोन पर एक आखिरी मैसेज आता है जो उसे और भी गहरे अंधेरे की ओर खींचता है। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। फैक्ट्री के उस अंधेरे में आरव का सामना एक ऐसे सच से होने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, एक वीरान कमरा, चारों तरफ धूल और सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच में रखा है एक अकेला लैपटॉप। बस वो लैपटॉप खुला है और उसकी स्क्रीन अंधेरे में चमक रही है, जैसे कोई भयानक सच दिखाने का इंतजार कर रही हो। और स्क्रीन पर जो चल रहा था वो उसका सबसे बुरा सपना था जो हकीकत बन चुका था। वीडियो में वो खुद था, उसका दोस्त कबीर था, और उन दोनों के बीच की वो आखिरी भयानक लड़ाई। और फिर वो एक धक्का। वीडियो ठीक उसी पल बंद हो जाता है जब कबीर धक्का लगने के बाद गिरता है और कैमरे के फ्रेम से बाहर हो जाता है। वीडियो खत्म होता है और स्क्रीन काली पड़ जाती है, और ठीक उसी पल अंधेरे में से एक आवाज गूंजती है। सच को छुपाना इतना आसान नहीं होता। कोई उसे देख रहा था, शायद हमेशा से। और फिर परछाई से जो शख्स बाहर निकलता है वो कबीर नहीं है, वो है कबीर का भाई। पता चलता है कि वो उस दिन वहीं पर था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और सब कुछ रिकॉर्ड भी कर लिया था। और यहीं पर वो सच सामने आता है जो आरव के सबसे बड़े डर से भी कहीं ज्यादा भयानक था। आरव को लगता था कि कबीर मर चुका है, पर असलियत ये थी कि कबीर जिंदा था, लेकिन उस एक धक्के की वजह से वो पिछले 6 महीने से कोमा में था। तो अब कबीर का भाई आरव के सामने एक सीधी सी शर्त रखता है, एक चॉइस, एक ऐसा चुनाव जिसके बाद जो भी होगा वो आरव की पूरी जिंदगी बदल देगा। तो देखिए, आरव के सामने अब 2 ही रास्ते बचे थे। पहला, वो पुलिस के पास जाए, सच कबूल करे और जो भी सजा मिले उसे भुगते। या फिर दूसरा रास्ता, वो भागे, छिपे और अपनी पूरी जिंदगी एक भगौड़े की तरह जिए, क्योंकि वो वीडियो तो दुनिया के सामने आ ही जाएगा। उसे चुनना था। आप सोचिए उस पल के बारे में। उसका सबसे गहरा, सबसे भयानक राज अब राज नहीं रहा था। आरव के कंधों पर गिल्ट का, अपराध बोध का इतना भारी बोझ था, और अब उसे एक फैसला लेना था, यहीं, इसी वक्त। और भागने के बजाय वो सामना करने का फैसला करता है। वो बस इतना कहता है, मैं तैयार हूं। और ये 2 शब्द सिर्फ एक कन्फेशन नहीं है,
ये अपनी गलती, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का एक ऐलान है। तो ऐसा लग रहा है कि कहानी खत्म हो गई है ना। आरव ने सच मान लिया, अब कानून अपना काम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो कहानी में अब आने वाला है। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं। आरव के कबूलनामे के बाद केस फिर से खुल चुका है और अच्छी खबर यह है कि कबीर की हालत भी धीरे धीरे सुधर रही है। मतलब सब कुछ ट्रैक पर आता हुआ दिख रहा है, पर असल में ये तूफान से पहले वाली शांति थी। और ठीक उसी वक्त जब लगने लगता है कि चलो अब सब खत्म हो गया, आरव के फोन पर एक और मैसेज आता है। और ये मैसेज पहले के सारे मैसेजेस से ज्यादा खौफनाक है। इसमें लिखा था, अच्छा चुनाव, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसका क्या मतलब है? ये किसने भेजा होगा? और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। इस बार जो मैसेज आया है वो किसी और के नंबर से नहीं, बल्कि आरव के खुद के नंबर से आया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कबीर का भाई ये सब नहीं कर रहा, तो फिर पर्दे के पीछे से ये असली खेल आखिर खेल कौन रहा है?